हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इस आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लाजवाब सेशन में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए एक और खास इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके हाजिर हुआ हूं, निश्चित रूप से उन साथियों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई है, उसमें एक बड़ी भर्ती की सूचना है वो मिली है। साथियों, ये सूचना आपके मन में होगा कि ये सूचना मिलती कैसे है, इसका क्या नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें कितनी पोस्ट है, कैसे इसका जो एग्जाम होता है, योग्यता क्या है, आवेदन की तिथि क्या है, यानी संपूर्ण चर्चा है वो आज के इस सेशन में अपन करेंगे। तो जो भी साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनके लिए एक सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसलिए इस जो आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए शेयर किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखो साथियों, आज का जो सेशन है वो एफसीआई जो भारतीय खाद्य निगम है, जो आपके जो खाद्यान्न होते हैं उनका संग्रहण करती है, उनका स्टोरेज करने का काम करती है और एक बड़ी निगम है, कॉर्पोरेट निगम है और इसमें बहुत सारी भर्तियां वो हर बार आती रहती हैं, है ना। तो उसी के संदर्भ में 2024 में भी कहें कि दिसंबर महीने में उनका नोटिफिकेशन, पहले तो ये कह रहे थे कि भाई 10 तारीख से पहले पहले प्राप्त हो जाएगा, तो अभी भी 10 तारीख बची हुई है, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन पूरा का पूरी ये संभावना बन रही है कि भाई दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे काम होता है, उसकी अपन संपूर्ण चर्चा है वो आज के सेशन में करने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, अपन इस सेशन में चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो, ये होता है भारतीय खाद्य निगम, जिसको अपन क्या कहते हैं, एफसीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अपन एफसीआई कहते हैं, यानी भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। इनका मुख्य काम है वो आपके जो भी खाद्यान्न उनका स्टोरेज का है। ये एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो आपकी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो आपकी वो होती है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई थी और तब से ये काम कर रही है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब भी आपको जानकारी कोई लेनी हो तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे जालसाज है और लिंक ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पर आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो इसलिए इसकी स्पेशल जो ऑथराइज्ड जो इसकी आईडी है, वेबसाइट है, वो अपन ने दे रखी है, उस पर आप अपन सर्च कर सकते हो और उसमें भी जो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 है उसका आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, है ना। ये इससे रिलेटेड है। इसमें जो भारतीय खाद्य निगम है वो अलग अलग यानी 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी में है, वो पोस्टों का निर्धारण करती है और एक्सपेक्ट है कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो किस पे आएगा? ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब जो दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है, इसमें कैटेगरी तो 1, 2, 3, 4 है, लेकिन नोटिफिकेशन है वो 2 और 3 कैटेगरी के लिए ही आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अपन को ये जानकारी मिली कहां से? एक होता आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस सूचना का जो अधिकार है उसके तहत आरपी जो आपकी एफसीआई है उसके माध्यम से ये जानकारी मांगी गई थी और उन्होंने ये जानकारी दी है। तो उसी आधार पर ये अपना जो वीडियो है वो बन रहा है, निश्चित रूप से। क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये फटाफट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। जैसे देखा होगा, आपने कई एग्जाम देखे होंगे कि अभी उनका नोटिफिकेशन आता है, फिर 2 साल 2 महीने 4 महीने बाद उसका पाठ्यक्रम आता है, उसके बाद उसकी एग्जाम डेट आती है, फिर आगे खिसक जाती है, बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को यह मानना है कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और तैयारियों में जुट जाना। तो इसलिए आप उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर डिटेल है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपन शॉर्ट में थोड़ा सा अपन ने समराइज किया है, ज़्यादा डिटेल में अपन अनावश्यक बातें वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने जो रिलेटिव जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी उनके जो काम की बात है उन पे ही चर्चा अपन करेंगे। देखो ये है आपका एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू।
आपकी जो संगठन कौन सा होगा, वो होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें पोस्ट है वो कौन सी कैटेगरी की होती है, 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी की होती है। अभी जो वैकेंसीज आएंगी, कितनी वैकेंसीज होंगी, 33,566 वैकेंसीज होंगी जो कैटेगरी 2 और 3 की होंगी। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। 33,566 पोस्ट है, कितनी बड़ी भर्ती है ये आप सोच सकते हो, है ना। देखिए कैटेगरी 2 और 3 की होगी। आपका जो जॉब कैसा होगा, ये गवर्नमेंट जॉब होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको साल 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब होगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या तरीका होगा, एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होगा। कभी भी ध्यान रखना है, बहुत बार ऐसा होता है, फर्जीवाड़ा होता है, लोग कहते हैं कि भाई एफसीआई में अपन आपको डायरेक्ट लगवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भरना होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अभी तक आई नहीं है, नोटिफाइड एफसीआई ने नहीं किया है। जब भी आएगी हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर सूचना पहुंचा देंगे। इसलिए आप ये चाहते हो कि आपको सबसे पहले सूचना मिले, तो आपको एक ही काम करना है, अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है, और साथ में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो दोनों चीज ज्वाइन कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे वो आपकी स्टेट से रिलेटेड हो या सेंट्रल से रिलेटेड हो, उनकी सूचना वो आप तक फटाफट पहुंच सके। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस क्या रहती है, इसमें तो पहले देखो ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सीबीटी, है ना। सीबीटी क्या कहते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, टेस्ट होता है, और उसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। आगे अपन सिलेबस पे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद है ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, और फिर आपका होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और फिर डीवी होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें सैलरी क्या होती है, सैलरी होती है 71,000 रुपये पर मंथ, 71,000 रुपये पर मंथ होती है। पर साथियों मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान, है ना, ट्रेनिंग के दौरान है आपकी 40,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह होगी, और वो ट्रेनिंग कितने महीनों की होगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, है ना। बहुत लंबा टाइम नहीं होगा, है ना। आपकी जो इसमें सैलरी है वो कितनी होगी, 71,000 पर मंथ सैलरी होगी, लेकिन ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 मंथ, उसमें आपको कितना मिलेगा, 40,000 रुपये मिलेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया जॉब है यार। प्रोबेशन में राजस्थान गवर्नमेंट में तो प्रोबेशन में इतने मिलते नहीं, और फिर भी उसमें भी 2 साल का प्रोबेशन होता है, इसमें तो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसमें आपको 40,000 मिलेंगे, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको 71,000 रुपये पर मंथ है वो मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जॉब जो लोकेशन है वो कहाँ रहने वाली है, अक्रॉस इंडिया, है ना। ये नहीं है कि भाई भारतीय खाद्य निगम है उसकी जॉब आपको अपनी मन इच्छा की मिले, मन इच्छा की नहीं मिलेगी, अक्रॉस इंडिया, जिस हिसाब से आप जिस स्टेट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरते हो वहां पर आपको ये पोस्टिंग है वो दी जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ये वेबसाइट है इसकी, इसको विशेष ध्यान में रखना है ना। जो fci.gov.in है इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर अपन क्या कर सकते हैं, जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर अपने को अप्लाई ऑनलाइन करना, SSO-ID में नहीं जाना, इसी की साइट पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल होगा, उस पे जाके अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, तो इतनी पोस्ट है कैटेगरी 2 और 3 की, और जिसमें आपकी सीबीटी और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। 71,000 आपकी तनख्वाह होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये होगी बात, आगे देखते हैं। और क्या इसमें इंपॉर्टेंस है कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 की जो इंपॉर्टेंट डेट है कौन कौन सी है ना। देखो एफसीआई जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो दिसंबर में मान रहे हैं कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि आरटीई के तहत ये सूचना मांगी गई है। तो अगर सब कुछ ओके रहता है तो इसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में आ जाएगा। ठीक है, एफसीआई अप्लाई ऑनलाइन 2024 स्टार्ट डेट, ये जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें नोटिफाइड करवाई जाएगी कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपको क्या करना है, आवेदन करना है। लास्ट डेट टू अप्लाई, ये भी उसी समय उसमें जो नोटिफाइड आएगा, नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको नोटिफाइड करवा दिया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तो ये भी उसी में आएगा, तो ये उस समय अपन देख लेंगे अभी आपको तैयारियों के लिए। और ये एडमिट कार्ड है, ये भी उसी समय
और साथ में एफसीआई एग्जाम डेट। ये देखो ये खास है क्योंकि एग्जाम डेट है वो जनवरी में बताई रखी है, तो इसका मतलब या तो जनवरी लास्ट मान लो या फरवरी का फर्स्ट वीक है, वहां तक इसकी एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो सेंट्रल के एग्जाम होती हैं उनमें जो डेट दी जाती है उसी पे डेट है, उसी पर एग्जाम को कंडक्ट करवाने का प्रयास है वो उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखो अपने को विशेष, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन तो अगर 5 दिन लेट भी आता तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें अपने को तैयारी करने में समय लगता है क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस बहुत खास है ना। सिलेबस में ये नहीं है कि बहुत सारा अपना सब्जेक्ट का आ रहा है, जीके आ रहा है, वो नहीं है। इसमें रीजनिंग है, आपकी इंग्लिश है ना, मैथमेटिक्स है, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस है, वो दे रखा है। आगे अपन सिलेबस में चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि जनवरी 2025 में इसकी एग्जाम है वो संभावित बताई गई है, तो वहां तक अगर एग्जाम होती है तो अपने को अभी तैयारियों में लग जाना। अगर अपन माने कि फरवरी का पहला वीक अगर एग्जाम कंडक्ट होती है तो भी अपने पास 1.5 महीना ही बचा, तो ये अपने को ध्यान में रखना। कैटेगरी 2 और 3 की एग्जाम इसमें होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी इंपॉर्टेंट डेट। आगे देखते हैं एफसीआई वैकेंसीज 2024 कैसे कैसे होगी, है ना। तो इसमें देखो ये होगा कैटेगरी 2 और 3 पोस्ट होंगी, है ना। जो एफसीआई की टोटल कितनी पोस्ट होंगी, 33,566 पोस्ट टोटल है। कितनी है, 33,566 पोस्ट टोटल है। उसमें आपकी कैटेगरी 2 और 3 के लिए पोस्ट होंगी और उसके किस तरीके से होंगी, देखो ये दे रखा आपकी कैटेगरी फर्स्ट में कैटेगरी नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी फर्स्ट में कोई वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी सेकंड में आपकी 6,221, क्या है, कैटेगरी सेकंड में आपकी 6,221 और कैटेगरी थर्ड में है आपकी 27,345। कैटेगरी 4 में कुछ नहीं है और टोटल वैकेंसी जो होगी आपकी 33,566। कितनी पोस्ट होगी, 33,566 पोस्ट है वो टोटल हो गई है। ठीक है, तो कैटेगरी 2 और 3 में होगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, बढ़े आगे देखते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। ये अभी एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, जो ही डेट अनाउंस होगी उसका आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और आप फॉर्म है वो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके वो फॉर्म आप भर देना, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी डेट अभी घोषित नहीं हुई है, जब भी घोषित होगी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये एफसीआई का आएगा अप्लाई ऑनलाइन 2024, यहाँ पर अपने को क्लिक करना पड़ेगा और वहां पर वो फॉर्म वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आगे एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फीस, इसकी फीस कितने रहने वाली है, फीस है इन्होंने कितनी बताई है कि आपको जो एप्लीकेशन सबमिट होगी 800 रुपये फीस होगी, है ना। 800 रुपये उसमें क्या होगा, एक्सक्लूडिंग आपका बैंक चार्जेस होगा, है ना, और आपके जो जीएसटी वगैरह वो चार्ज किया जाएगा। इसका आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, खुद भी फॉर्म भर सकते हो, जिसमें रुपए है, वीजा, मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड है, मोबाइल वॉलेट्स है, यूपीआई है, इनके माध्यम से आप फॉर्म है वो भर सकते हो। यानी 800 रुपये फीस है वो कटवा सकते हो। लेकिन जो SC ST और आपके दिव्यांग है और वोमेन कैंडिडेट है उनको फीस में छूट दी जाएगी, है ना। तो उनसे किसी प्रकार की कोई फीस है नहीं ली जाएगी, तो ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने समराइज किया है कैटेगरी और फीस। UR यानी अनरिजर्व्ड, OBC और EWS, इनसे 800 रुपये फीस ली जाएगी, है ना। जो अनरिजर्व्ड है, OBC है और EWS वाले हैं उनसे 800 रुपये फीस है वो ऑनलाइन फॉर्म की होगी। प्लस इसमें अगर कुछ जुड़ता है चार्जेस वगैरह तो वो बढ़ भी सकती है 10-15 रुपये, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि SC ST और आपकी दिव्यांग है और फीमेल है ना, उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा, उनकी फीस है वो 0 होगी, नील होगी, उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये आपकी एफसीआई जो रिक्रूटमेंट 2024 फॉर्म की फीस से रिलेटेड, अनरिजर्व्ड OBC और EWS की 800 और बाकी है उनके लिए एग्जेम्प्ट रखा गया है, उनसे किसी प्रकार की कोई फीस है नहीं ली जाएगी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। देखो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 का जो पात्रता के क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या क्या है, इसमें पोस्ट अलग अलग होंगी
तो उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो इंक्लूड की जाएगी। अभी देखो अपन देख रहे हैं जो आपकी मैनेजर जनरल की पोस्ट है उसके लिए जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना, और विद मिनिमम 60% मार्क्स और CA ICWA CS यानी कॉमर्स से रिलेटेड ये पोस्ट है ना, कॉमर्स से रिलेटेड ये पोस्ट है मैनेजर जनरल वाली, जिसमें आपका CA होना चाहिए, ICWA होना चाहिए, CS होना चाहिए या उसके कितने होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री में उसके होना चाहिए 60% मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी क्वालिफिकेशन, अगर मैनेजर डिपो के लिए आप आवेदन करते हो तो कैंडिडेट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, है ना, और साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर ये नहीं है तो वो CA होना चाहिए, ICWA होना चाहिए और CS होना चाहिए, तो वो मैनेजर डिपो के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मैनेजर मूवमेंट, है ना, इसके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए और 60% इसके परसेंट मार्क्स होना चाहिए। CA ICWA और CS है वो भी इसके लिए फॉर्म है वो भर सकता है। तो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या मिल गया, चांस मिल जाता है। ठीक है। मैनेजर अकाउंट्स के लिए, है ना, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ की द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या बीकॉम फ्रॉम ए जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, या पोस्ट ग्रेजुएट इन फुल टाइम MBA फाइनेंस से होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन मिनिमम 2 ईयर्स बाई UGC या AICTE के तहत भी ये होता है क्वालिफाइड, तो आप मैनेजर अकाउंट के लिए फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है। आगे देखते हैं मैनेजर टेक्निकल के लिए है तो BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई AICTE के तहत भी होना, तो ये भी अगर है तो वो मैनेजर टेक्निकल के लिए फॉर्म भर सकता है। मैनेजर सिविल इंजीनियर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, है ना, तो इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है आप, तो वो फॉर्म है इसके लिए मैनेजर जो आपकी है सिविल इंजीनियर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैनेजर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर मैनेजर हिंदी है तो मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल एंड 5 year एक्सपीरियंस ऑफ द टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम द इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा प्रिफेक्टिवली ऑफ टेक्निकल या साइंटिफिक लिटरेचर, है ना, तो ये मैनेजर जो आपका हिंदी के लिए है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये होगी पोस्ट। अब इन पोस्टों की एज लिमिट क्या हो सकती है तो उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। FCI एज लिमिट, तो जो मैनेजर है सामान्य जितने भी मैनेजर है उनके लिए 28 वर्ष है ना, यानी 18 से 28 है। अपर लिमिट है, ये ध्यान रखना, अपर लिमिट है ना, तो 18 से 28 वाले आवेदन कर सकते हैं। और मैनेजर हिंदी है उनके लिए 18 से 35 वाले वो आवेदन कर सकते हैं। और बाकी आपको पता ही कि भाई कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, कोई OBC में है तो उनको 3 वर्ष की छूट है, SC ST है तो उनको 5 वर्ष की छूट है ना, ये ध्यान रखना। अगर डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो वो 50 वर्ष तक हो सकता है, अगर PWD जनरल का है तो उसे 10 वर्ष की छूट है, अगर PWD OBC का है तो 13 वर्ष की छूट है, PWD SC ST का तो उसे 15 वर्ष की छूट है। तो ये छूट है, वैसे ये अपर लिमिट है 28 और 35, लेकिन फिर भी SC ST OBC है ना और आपके जो दिव्यांग है उनको अलग अलग तरीके से छूट दी गई है, तो वो उस हिसाब से अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो निश्चित रूप से वो छूट के पात्र होंगे और उस अनुसार अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है इसमें FCI रिक्रूटमेंट 2024 का एग्जाम पैटर्न, है ना। देखो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, है ना, 100 मार्क्स के। तो फेज फर्स्ट होगा, है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन इक्वल होगा यानी 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा।
अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1/4, यानी 1/4 भाग है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कब? जब आप 1% गलत कर देते हो तो आपका 1/4 भाग है वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फ्रॉम दैट क्वेश्चन। यानी इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये तो वैसे ही चलता है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1/1/4 आपका माइनस हो जाएगा। अगर आप छोड़ देते हो, क्योंकि अभी राजस्थान में ऐसा नियम है कि आपको 500 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें 5वें का भी आपको टिक करना जरूरी होता है कि भाई इसका मैंने आंसर नहीं दिया है। पर इसमें ऐसा नहीं है, अगर छोड़ते हो तो आपकी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही भी नहीं होगी और माइनस मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, ये देखो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 का एग्जाम पैटर्न, जो फेज फर्स्ट है उसका एग्जाम पैटर्न। फेज फर्स्ट में आपका क्या होता है? सीबीटी होता है ना। फेज फर्स्ट में क्या होता है? सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या होंगे। पहले होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के कितने? 25 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन कितने के होंगे? 25 मार्क्स के होंगे। और इनको टाइम मिलेगा, लगभग टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 15 मिनट। ठीक है, रीजनिंग जो एबिलिटी है उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और इन्हें भी लमसम आपके 15 मिनट है वो दिए जाएंगे। फिर आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे और लगभग 15 मिनट इनको मिलेंगे। और जनरल स्टडीज के भी आपके कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट है वो इनको भी पूरे मिलेंगे। कुल मिला के कितना टाइम हो गया? 1 घंटे का टाइम हो गया। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट आपको मिलेगी। यानी 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। इसलिए लड़ाई किसकी रहेगी? समय की रहेगी, क्योंकि अपने और एग्जाम होते हैं उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट का समय मिलता है। या कोई और भी एग्जाम है तो उसमें मिनट ज्यादा होती हैं, प्रश्न कम होते हैं। लेकिन यहां पर देखो प्रश्न ज्यादा है और मिनट कम है, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। उसमें आपके रीजनिंग के हैं और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी हैं, तो इनमें समय लगता है। तो इनके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हो उतना ही ज्यादा और जल्दी जवाब आप दे पाते हो। जनरल स्टडीज में आपका क्या होगा, है ना? कंप्रेसिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, भारतीय जो इतिहास है उससे, इंडियन इकोनॉमी, है ना, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल, है ना, और 20 क्वेश्चन। और करंट अफेयर के कितने? 5 क्वेश्चन। टोटल जो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें 20 क्वेश्चन तो होंगे आपके इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन इकोनॉमी के, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इनके होंगे 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के होंगे आपके 5 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। उसमें 25 आपके जनरल स्टडीज के हैं और जनरल स्टडीज में 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, जो आपकी इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के, और 5 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है साथियों, तो इंपॉर्टेंट सूचना हो गई आपके लिए। अब देखते हैं आगे। हो गई ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सूचना, है ना? तो यहां तक मैंने जो भी चीज आपको शेयर की है वो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो पैटर्न की बात होगी, पोस्ट की बात होगी, कौन से लेवल की आएगी, 2 और 3 सब लेवल की बात होगी, है ना? तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी एक इन्फॉर्मेटिव सूचना जो मैंने जरूरी समझा कि आपको पहुंचा दी जाए वो मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। और अगर आपको लगता है कि ये सूचना हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो साथियों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना ताकि हम उसकी रिप्लाई दे सके जल्दी से जल्दी। तो ये था आज का सेशन जो एफसीआई की नई भर्ती से रिलेटेड है और निश्चित रूप से ये बड़ी भर्तियां हैं, वो जल्द ही उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो तैयारियों में जुट जाओ क्योंकि समय है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको सिलेक्शन के लिए आप उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? गंभीर होंगे, उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल, उतने ही ज़्यादा ये मानो रिलैक्स होंगे कि भाई ठीक है मैंने ये चीज़ पढ़ ली तो अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही।
मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।